4 जुलाई 2026 को आईसीआर पीजी और पीएचडी का एग्जाम हुआ। आज लगभग हमें 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक एनटीए ने आंसर की रिलीज नहीं की है। आप सभी जानते हैं कि लास्ट 1 महीने में क्या हुआ। नीट की वजह से जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना पड़ा। एक लार्ज लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ हमारे जेएनजी के द्वारा, और उसका रिजल्ट ये रहा कि एनटीए के 47 जो ऑफिशियल्स थे उनको टर्मिनेट किया गया। अब वहां पे टर्मिनेट तो किया गया, लेकिन उसका खामियाजा अभी भी हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट उसको भुगत रहे हैं। लगातार हमने इसके लिए एनटीए को मेल किया, हमने आईसीआर अथॉरिटीज के साथ भी कोऑर्डिनेट किया कि जल्दी से जल्दी एक बार आंसर की तो आप रिलीज करवा दीजिए, एटलीस्ट स्कोर कार्ड आप बाद में रिलीज कर देना। आप सब लोग जानते हैं हम कोई भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट करवाते हैं, उसके अंदर आज हमारा ऑनलाइन सिस्टम इतना अपग्रेड हो गया है कि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए। लेकिन एनटीए जो हमारी एजेंसी है वो पता नहीं किस प्रकार से आंसर की बनाती है कि अभी तक उनसे आंसर की नहीं बनी है। हम समझ सकते हैं आपका गुस्सा जायज है, और इसी पे चर्चा करने के लिए सुधीर सर भी साथ में है। हम लगातार दिनों रात हमारे पास बच्चों की क्वेरीज आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि सर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हो रही है, मैं उधर काउंसलिंग करवाऊं या नहीं करवाऊं। तो सर बच्चों को कैसे समझाएं, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हम लगातार हमारी तरफ से प्रयास कर लिया, हमने मेल जितने करवाने थे मेल करवा दिए, मेल हमने खुद ने कर दिया। अथॉरिटीज भी कुछ आंसर नहीं कर पा रही है हमारी कि एनटीए की तरफ से आंसर की रिलीज होगी। तो अब क्या करें, बच्चे क्या करें? सर बात बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात नहीं है सर। 22 जून को यूजीसी नेट का पेपर होता है सर, उनकी आंसर की 6 से 7 दिन में आ जाती है, और आज लगभग 1.5 महीना हो चुका है यूजीसी नेट की आंसर की नहीं आई है। उसके बाद सर सीएसआर नेट, उसका भी एग्जाम हो चुका है, 20 दिन यहाँ से हो चुके हैं, लेकिन उसकी भी अभी तक आंसर की नहीं आई है। और ये बड़े लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, और एग्रीकल्चर का एग्जाम। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है सर कि चलो आंसर की आएगी, चलो 2 दिन बाद में आ जाएगी, 5 दिन बाद में आ जाएगी। पिछली बार 15 दिन बाद में आ गई थी, आज बराबर 1 महीना हो चुका है, डबल टाइम हो चुका है। और अब बच्चे ये परेशान है ना कि सर स्टेट काउंसलिंग में वहाँ फीस भी भर रहे हैं, वापस फीस रिफंड करती नहीं यूनिवर्सिटीज, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है नहीं। जबकि रूल है कि अगर बच्चा वापस वहां से विड्रॉ करता है विद इन 3 मंथ्स तो उसको रिफंड 100% रिफंड मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। दूसरी चीज सर, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेती है, डॉक्यूमेंट भी वापस नहीं देती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। अब सर कितनी भी बात कर लो, आखिरकार हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम सीधा सीधा वेट करें, और या फिर एनटीए के वहां जाके धरना बैठ जाएं कि भाई एनटीए वालों क्यों नहीं दे रहे। तो हमें ऑप्शन आप बताइए कि भाई आप स्टूडेंट्स के सारे जो भी पीजी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बिकॉज जहां पे भी हमारा कम्युनिकेशन है, चाहे वो एनटीए को मेल लिखना हो, चाहे आईसीआर अथॉरिटीज को, आईसीआर अथॉरिटीज के पास भी जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एनटीए ओनली, एनटीए जब देगा, और वहां से कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। सो बहुत खराब सिचुएशन है अभी। सिचुएशन हर तरीके से ही खराब है, और बच्चों को मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि इस टाइम को जो है आप खराब ना करें, इसको प्रॉपर्ली आप यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि अभी ये प्रोसेस लंबा चलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी अभी प्रोविजनल आंसर की रिलीज होगी, उसके बाद में आपको पता है हर साल का एनटीए का रूल है 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे इजी जो डायरेक्टली सब लोग जानते हैं, उनके भी आंसर कहीं ना कहीं इधर उधर आएंगे। फिर हम उसको ऑब्जेक्शन करेंगे रेफरेंस बुक से, ऑब्जेक्शन करने के बाद में फिर से हमारी फाइनल आंसर की और उसके साथ स्कोर कार्ड रिलीज होगा। स्कोर कार्ड रिलीज होने के बाद में एनटीए जो रिजल्ट है वो हमारे आईसीआर को हैंड ओवर करता है। देन आफ्टर आईसीआर हमारी काउंसलिंग स्टार्ट करेगा, और काउंसलिंग स्टार्ट करने के साथ साथ आपकी रैंक कार्ड रिलीज करेगा। तो आज 4 अगस्त हमारी डेट है, तो आप नहीं करते, अगर हम मान के चलते हैं कि 10 अगस्त तक या उससे पहले हमारी आंसर की रिलीज होती है, तो हम सर फाइनल स्कोर कार्ड आते आते 25 अगस्त हो जाएगी, और काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होगी। आप मान के चलो लगभग आप अब तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अक्टूबर में ही हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अक्टूबर में काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में सर हम लगभग काउंसलिंग में कितना समय लग जाता है? काउंसलिंग में भी टाइम लगेगा सर। फर्स्ट राउंड का आएगा, फिर सेकंड राउंड का आएगा, थर्ड राउंड का आएगा, उसके बाद एक पूरा ये 4th राउंड कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटीज फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाती हैं। तो सर एडमिशन तो साइकिल लेट हो ही रही है। अब ये अगर सर चाहे ना अगस्त के बाद सितंबर में भी अगर काउंसलिंग शुरू करते हैं बाय एनी चांस, तब भी टाइम तो इनफ लग ही जाना है। मतलब इतना टाइम लग जाएगा कि आप ये मान के चलो कि हर बार अपन बोलते हैं ना एकेडमिक साइकिल लेट हो रही है, फिर एमएससी सर मैंने स्किप कर दिया यहाँ, सितंबर ही होगा लगभग सर। बिल्कुल सितंबर हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे जो है, क्योंकि एनटीए के चक्कर में सब कुछ स्किप होता जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर, मुझे लगा सर के पास कोई अंदर से खबर आई है कि अक्टूबर से चालू होगा। नहीं वो पिछली बार अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं सितंबर के अंदर हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और सितंबर तक एंड तक हमारा कंप्लीट प्रोसेस भी हो जाएगा।
हो सकता है सितंबर एंड तक आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी बुला लिया जाए। और क्योंकि आईसीआर ने जिस प्रकार से यूजी की काउंसलिंग करवाई है तो बहुत जल्दी जल्दी इस बात प्रोसेस हुआ है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिर उसके बाद में मॉपअप राउंड। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि सितंबर एंड तक सर इनको इन्वाइट कर लिया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इनके रेस्पेक्टिव कैंपस के अंदर। लेकिन अभी आप ये जो 1-1.5 महीना ना उसको वेस्ट मत करो। जिस भी आपको लगता है आपने उस सब्जेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे सर यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो यूजीसी नेट की तैयारी अभी से शुरुआत कर सकते हो। अच्छे कैंपसेस के अच्छे स्टूडेंट्स यही करते हैं कि इस टाइम को यूटिलाइज करके वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यूजीसी नेट क्या होता है इसके लिए भी आप अगर चाहते हो डिटेल कि भाई एग्रीकल्चर वालों को फायदा क्या है, क्यों करें, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे अगर आप चाहोगे तो सर। बाकी मुझे नहीं लगता सर ये टाइम सिर्फ वेबसाइट देखते देखते इनको स्क्रॉल करते करते ये चीज वेस्ट करनी चाहिए। बिल्कुल इसको यूटिलाइज करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, आप किस प्रकार से अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो उन चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। उसके साथ ही देखो जो आप पेपर में करके आओ आंसर की तो उसी प्रकार से आनी है, तो रिलैक्स रहिए अपना और हमारे साथ साथ आप भी इंतजार करते रहिए। होप सो जल्दी हम गुड न्यूज़ लेकर आएंगे और एक जल्दी से धमाकेदार एक शॉर्ट वीडियो आएगा कि एनटीए की तरफ से आंसर की रिलीज कर दी गई है। आप फटाफट जाइए और अपना डाउनलोड करके अपना जो रिस्पॉन्स सीट है अपने आंसर की मैच कर लीजिए। ये न्यूज़ आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तब तक आप देखते रहिए IRI वाला। जय हिंद।